हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस हिंदी शॉर्ट हैंड चैनल में आपका स्वागत है। बिगनर क्लास 8 में आज लेने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो व्यंजनों के बीच स्वरों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये सिखाया था। आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर बताने जा रही हूँ कि किस तरह से ता वर्ग के दाएं बाएं अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और किस तरह से उनका यूज़ किया जाएगा जिससे कि उसे आसानी से लिखा जा सके। तो चलिए आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे कि ता वर्ग के दाएं बाएं अक्षरों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो वर्ग शब्द है वो क्या है। देखिए, स्टार्टिंग की क्लास में आपने ये जाना था कि का वर्ग क्या होता है, पा वर्ग क्या होता है, ता वर्ग, टा वर्ग। इसका मतलब यह होता है कि का वर्ग के अंदर क, ख, ग, गा आएगा। उसी तरह से आपसे पूछा जाए चा वर्ग के अंदर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे चा, छा, जा, जा वगैरह आएगा। उसी तरह से आपने सीखा था ता वर्ग के दाएं बाएं अक्षरों का प्रयोग, यानी ता वर्ग में आपके 4 अक्षर आएंगे, ता, था, द और धा। तो देखिए, त, थ, द, ध इनका बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिखा जाता है, लेकिन बायां ता का यूज़ कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा और दाएं ता का यूज़ कब और कैसे किया जाएगा, वो अंतर आपको समझाने के लिए आज की क्लास में ये लेने जा रही हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, याद करने वाली बात यह है, जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि सारे रूल एक तरफ आप लिखते चले जाएं और प्रैक्टिस अलग आपकी होती चली जाए। सबसे पहले आप देखते हैं कि ता वर्ग के अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये ता, थ, द, धा लिखा हुआ है। अब आपको इसमें ध्यान देने वाला रूल 1 देखिए, ता वर्ग के दाहिने व्यंजन के बाद, यानी आप दाहिना व्यंजन समझ रहे होंगे कि कौन सा दाहिना व्यंजन होता है। चलिए ये आपको प्रैक्टिस करते हुए मैं आपको समझाती हूँ। यस, आपसे अगर बोला जाता है बायां ता और दायां ता, तो आपको ये क्लियर है कि देखिए ये ता है आपका बायां, ये दायां। आपको जब ता लिखने को बोला जाएगा तो आपको अच्छे से पता है कि हिंदी शॉर्ट हैंड में ऋषि प्रणाली के हिसाब से ता आपका ये और ये इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको तक लिखना है तो आप ता का यूज़ करके ये लिख देंगे तक। व्यंजनों को जोड़ना, उसमें मात्राओं का स्थान और मात्राएं कैसे लगाना, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में पहले ही बता चुकी हूँ। अब आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाएं ता में कौन सी अक्षर यूज़ हो जाते हैं और दाएं ता में कौन से हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, ये आपका पहला रूल ये आता है कि ता वर्ग के दाहिने व्यंजन के बाद, यानी ये आपका बायां ता है और ये आपका दायां ता है। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है, दाहिने ता की बात हो रही है। तो देखिए, आपने दाहिना ता ये लिखा, दाहिने ता के व्यंजन के बाद हमेशा पा वर्ग, का वर्ग, मैंने आपको पेज पहले ही दिखा दिया है जिसमें सारे रूल लिखे हुए हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। पा वर्ग, का वर्ग, रा आपका जो है ऊपर नीचे दोनों, सा आपका दाहिना वाला सा और ला आपका ऊपर जाने वाला होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसे देखिएगा आप। देखिए, आपने सीखा कि दाहिने ता के बाद आपको पा वर्ग, यानी रूल यह है कि अगर कोई भी पा वर्ग के पहले ता शब्द यानी ता अक्षर जुड़ा हुआ है तो आप कौन सा ता यूज़ करेंगे वो आपको समझाया जा रहा है। पा वर्ग का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पा वर्ग में पा, उसके आगे फा, पा, फा, ब, देन भा होता है। आउटलाइन में आप इसको पा, फा, डार्क हो गया भा,
डार्क में कट हो गया, सॉरी पा, फा, बा और भा डार्क के संग कट हो गया, तो इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ यह रूल आता है कि पा वर्ग के पहले अगर आपका ता अक्षर आता है तो आप कौन सा ता यूज़ करेंगे, बायां या दायां। तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं कि पा वर्ग के पहले, यानी अगर आपको तब लिखना है तो आपको ये पता है कि ये बा जो है वो पा वर्ग का ही है, पा, फा, बा, देन भा, पा, फा, बा, भा। तो ये आपका पा वर्ग में आता है और आपको ये अच्छे से पता है कि पा वर्ग के पहले ता हमेशा दाहिना लिया जाता है। तो देखिए ये आपने दाहिना ता लिया और इसमें आपने डार्क बा जोड़ दिया। इस तरह से अगर आपको तप लिखना है तो आपने ता लिखा, लाइट ये बनाया, पा हो गया। आप ये पेंसिल या फिर पेन किसी से भी बनाएंगे तो हल्के और डार्क लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी कि क्या ये लिखा हुआ है। देखिए आपको अच्छे समय अब आता है क वर्ग के पहले, ये तो आपका पा वर्ग हो गया। नेक्स्ट आता है का वर्ग के पहले अगर ता आता है आपका तो भी आप दाहिना ता ही लेंगे, यानी आपको अगर तक लिखना है, यानी ये आपका तक लिखा हुआ है तो आप दाहिना ता लेके इसमें का जोड़ देंगे। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका आपका जवाब यह है कि अगर आप बायां ता लेते हैं तो इसमें का जोड़ेंगे तो देखिए आपका इस जगह पॉइंट पे हाथ रुकेगा और ये शब्द आपका फ्लो रोक देगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं कि अगर क वर्ग या पा वर्ग के पहले त, थ, द, ध आता है तो आप हमेशा दाहिना ता वर्ग ही लेंगे। देखिए अगर आपका ये ता वर्ग है, अब इसमें सा जोड़ना है तो आपने ये सा दो तरह सीखा था, बायां और दायां। तो आप जब सा सीखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ता है, इसमें आप कौन सा लगाना इजी रहेगा। तो ये देखिए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये सा किस तरह से लगा है, 10, ये देखिए। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 2 आता है, अगर आपको ये था दाहिने ता की बात, अब आपका आता है बायां ता। तो देखिए बायां ता का यूज़ हम किन वर्गों के पहले करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये चा वर्ग के पहले आपका बायां ता लगता है। तो देखिए अगर आ गया तच तो देखिए आप ये लिखेंगे, ना कि ये दाहिना लिखेंगे, ये आपका तच ठीक है। तच हो गया, दच हो गया, या चा में छा भी, आपके चा वर्ग में छा भी आता है तो देखिए तच हो गया, तज हो गया। मीन आपका फ्लो नहीं रुके, इसलिए ये रूल बनाए गए हैं। तो क्लियरली आपको ये याद रखना है कि ता वर्ग जब दाहिना व्यंजन होता है तो उसके बाद पा वाला आप और का वाला वर्ग लगा सकते हैं, और चा वर्ग अगर आता है तो आप उसके पहले ता बायां लगाएंगे। यह एक तरह का रूल होता है। आगे जब जैसे जैसे आप शॉर्टहैंड सीखते चले जाएंगे तो आपको यह रूल माइंड में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि ऑलरेडी आपके हाथ से गलत आउटलाइन नहीं बनेगी। बट इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आता है देखिए टा वर्ग। तो टा में आपको पता है टा आता है, ठा आता है, सॉरी टा हो गया, ये आपका ठा हो गया, ये डा हो गया, ये ढा हो गया। तो इसके बाद आप कोई भी लगा सकते हैं। देखिए ये टा है, ये टट है, और ये आप लिखेंगे ये तट है। देखिए ये ता है, देन ये तट है, तो आप ये तट भी लिख सकते हैं, आप ये इस तरह से भी तट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि माँ के पहले आप कौन सा ता लगाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लगा के देखेंगे कि किस तरह से ये सेट बैठ रहा है। ये देखिए ये तम हो गया, दम हो गया वगैरह। नेक्स्ट आपका अगर आता है, देखिए ये अब आपने ये सीखा था कि ता वर्ग जो है
पहले लग रहा है और उसके बाद व्यंजन आ रहे हैं तो कौन सा लगेगा, ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर अब आता है कि देखिए ये का है, अगर इसके बाद ता वर्ग आ जाता है, ता वर्ग का मतलब त, था, द, धा, तो आप कौन सा लगाएंगे। देखिए एक में मैंने ये लगाया है और एक में ये मैंने दायां लगाया है, तो आपको ऑलरेडी बनाते समय खुद समझ में आ जाएगा कि ये आपका सही है कत। तो इसके लिए आपको अलग से रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि का वर्ग के बाद आपको बायां वाला ता लेना है। आप खुद बना के इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आउटलाइन सही है और पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह से ये आज आपको मैंने ता वर्ग के दाएं बाएं अक्षरों का यूज़ करना सिखाया है। तो चलिए इसके बाद मैं कुछ ऐसे वर्ड बता देती हूँ जिसमें ता लगाया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। लेकिन साथ में आप जब तक मैं दूसरा वर्ड ना बता दूँ आप उसे बनाते रहिएगा कम से कम 3 से 4 बार। यकीन मानिए शॉर्ट हैंड एक ऐसी शिक्षा, ऐसी नॉलेज है जिसका आप मन से और लगन से अगर मेहनत करते हुए इसको सीखते हैं तो बाकी एग्ज़ाम की अपेक्षा आप इसके माध्यम से बहुत जल्दी एक गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और इसके स्कोप बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं पता है तो आप इसके बारे में जानिए कि इसका यूज़ कैसे है और किस तरह से बहुत आसानी से लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और बहुत अच्छे वेतन में आप एक जॉब कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको ता वर्ग से संबंधित कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा देती हूँ, जिसे बहुत अच्छे से आप आउटलाइन बनाइएगा, बहुत क्लियरली बनाइएगा और संग में बोलते चलिएगा कि ये आप क्या बना रहे हैं। देखिए अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि देखिए ये ता वर्ड है, इसमें आपने पा जोड़ दिया, तप, जल्दी से बनाइए, तप। यस, जब तक मैं दूसरा नहीं दे दूं तब तक आप इसको बनाते रहिए। देखिए ये दा है, इसमें हा जोड़ा, दह, दह। ये देखिए ये ता है, इसमें आपने चा वर्ग जोड़ा तो आपका ये बायां यूज़ हुआ। ये देखिए बायां ता यूज़ हुआ चा वर्ग के पहले। तज, ये देखिए तज, ये जा है और जा जो होता है वो आपके चा वर्ग का ही हिस्सा होता है, च, छ, ज, झ, इसलिए इसके पहले बायां ता जोड़ा गया है। तो ये आपका हो गया तज। यस, दम, यत, हत, तन, यस, दक, जल्दी जल्दी बनाइए, दस। ये देखिए ये आपका तर है और आपने अगर रा अप साइड वाला बनाया तो आप ये दाहिना ता वर्ग ले लेंगे। देखिए दर, तट, हत, तह, तो देखिए हाँ इसमें जोड़ देंगे। हाँ को आप जोड़ने का तरीका देखिए, ये आपने हाँ जोड़ा, ये ता है, देन इसमें हाँ जोड़ा तह, और आपको नीचे अगर लाना है तो ये आपने हाँ इस तरह से जोड़ा। देखिए दह। ये इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दी है। मैंने जो आपको रूल दिया है उसे बहुत दोबारा से दोहराइएगा अच्छी तरह से और इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।